अब तो कुछ करो सरकार। वर्तमान युवा पीढ़ी नशे के बढ़ते कारोबार, जुए सट्टे के अजीब शौक के चलते दिनों दिन अपने भविष्य को पतन के गर्त में डुबाती चली जा रही है। स्थानीय पुलिस प्रशासन सब कुछ जानते हुए अनजान बना बैठा है। उसकी चुप्पी शायद स्मैक और सट्टा कारोबारियों में मिली भगत की कहानी बयां कर रही है। नगर व क्षेत्र का युवा स्मैक व सट्टे के चलते दिशाहीन होकर अपनी दुर्दशा की पटकथा खुद तैयार कर रहा है। सैकड़ों घर बर्बाद हो चुके हैं, हजारों युवा इसकी चपेट में हैं। दर्जनों होनहार युवा आकस्मिक मृत्यु का शिकार हो जाते हैं अथवा मानसिक विक्षिप्तता के चलते आत्महत्या जैसा कदम उठाने पर मजबूर हो रहे हैं। नगर का मोहल्ला, चाहे वह बहती हो या ताल तहेड़, लोखरियापुर, छावनी, गोरिया, प्रहलादपुर, सब जगह इन व्यासनों ने अपना वर्चस्व जमा रखा है। जिम्मेदार सब कुछ जानते हुए भी अनजान बने बैठे हैं, जिसके चलते कल का भविष्य इस महामारी की चपेट में दिनों दिन आता नजर आ रहा है। इस संबंध में नगर व क्षेत्र के कई समाज सेवियों द्वारा प्रदेश स्तर तक अधिकारियों को लिखित शिकायतें भी दी गईं, किंतु आज तक नसीदा ढाक के 3 पात ही रहा। आई इंडिया ने इस संबंध में जब समाज सेवियों से उनकी राय जानी तो उन्होंने कहा कि इस पर प्रशासन को कार्यवाही करनी चाहिए। प्रतिष्ठित व्यापारी व भाजपा नेता वीरेंद्र पुरी ने आई इंडिया से कहा कि लहरपुर में हर वर्ग का युवा नशे में जकड़ा हुआ है। आज लहरपुर का युवा अपनी दिशा भटक रहा है। नशा स्मैक का हो या दवाओं का, इसके साथ सट्टा का व्यवसाय यहाँ पर फल फूल रहा है। प्रशासन सब कुछ जानते हुए भी अनजान बना बैठा है। पिछले 1 वर्ष के अंदर केवल एक मोहल्ला मात्र भेट्टी में आधा दर्जन से अधिक युवा नशे के चलते, सट्टे के कारोबार व्यवसाय के चलते, उसमें लंबी हार हो जाने के चलते अपना जीवन दांव पर लगाकर आत्महत्या कर चुके हैं। आई इंडिया इस भटकते युवा को सही दिशा देने के लिए एक मुहिम चला रहा है। इसके लिए आज हम लहरपुर के प्रतिष्ठित व्यवसायी एवं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता वीरेंद्र जी पुरी से जुड़े हुए हैं। आइए जानना चाहते हैं कि ये लहरपुर का जो मोहल्ला भेटी ही क्यों ना, पूरा लहरपुर जो इसके चपेट में है, इसके पीछे क्या कारण है और ये किस दिशा में कौन से लोग लिए जा रहे हैं। आदरणीय वीरेंद्र जी, सबसे पहले तो मैं आई इंडिया को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने इसके विरुद्ध एक अभियान चलाया है। विगत कई वर्षों से मैं देख रहा हूं लहरपुर का युवा, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, बुरी तरीके से नशे में जकड़ा हुआ है और सट्टे के बाजार में अपना सब कुछ दांव पर लगा करके अपनी जीवन लीला अल्प समय में समाप्त करने को बाध्य हो जाता है। ऐसी स्थिति में हम लोगों का ये दायित्व बनता है, एक कर्तव्य बनता है कि इंसानियत के नाते, एक मनुष्यता के नाते, कि हम लोग इस मुहिम में बढ़ चढ़ के हिस्सा लें और लहरपुर कस्बे से इसकी शुरुआत करते हुए हम कुछ प्रतिष्ठित जनों को जोड़ करके उन्हें इस कुरीतियों के बारे में विधिवत अवगत कराते हुए, उनका साथ लेते हुए हम नगर के प्रत्येक मोहल्ले में, प्रत्येक घर पे दस्तक दें और बताएं कि हमारी युवा पीढ़ी किस तरीके से भ्रमित होकर इस जाल में फंस रही है और अपने जीवन लीला को समाप्त कर रही है। हसीम अंसारी ने कहा कि युवा सट्टा व नशे में जकड़ा हुआ है। मैं हाशिम अंसारी लहरपुर का मुख्य निवासी हूँ, मूल निवासी हूँ। मैं सबसे पहले तो आई इंडिया चैनल को धन्यवाद देना चाहूँगा, जिन्होंने एक अच्छी मुहिम आज जो शुरू की क्षेत्र में। आज जो क्षेत्र का युवा है हमारा, जो कि पूरी तरीके से आज सट्टा और उसके जो स्मैक और इसके जैसे बहुत से जो नशा चल रहे हैं नाना प्रकार के, उसमें जकड़ा हुआ है। जाहिर सी बात है, क्योंकि युवा ही हमारा देश का भविष्य है और जब युवा ही हमारा बिगड़ता चला जाएगा तो आगे आने वाली पीढ़ी से हम क्या उम्मीद कर पाएंगे। इसलिए जो प्रशासनिक तौर पर जो लोग आला अधिकारी हैं, उनको इस चीज़ पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं कि उन लोगों के पास इस चीज़ की नॉलेज नहीं है। नॉलेज है, वहाँ तक खबर पहुँची है, वहाँ के लोग जानते हैं, लेकिन उसके बाद भी इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो इसलिए मैं सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि इस पर अपना एक ध्यान आकर्षित करें, ताकि जो युवा है उसको एक नई दिशा प्राप्त हो सके और उस पर चल करके जो आगे आने वाली पीढ़ी है उसको उसमें सुधार हो सके। और जो भी चीज़ें चल रही हैं, जो पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में हैं, जो उसमें पीछे जा रहा है युवा, आज वो उसके मुख्य धारा से जुड़ सके, ताकि आने वाले समय में एक नए समाज का निर्माण हो सके। हसीन अंसारी ने आई इंडिया से कहा कि जिन आंखों में सपने होने चाहिए वह नशे की लत में डूबे हुए हैं। आज मुझे बेहद अफसोस है कि जिन हाथों में कलम होना चाहिए था, जिन आँखों में सपने होना चाहिए था, जिनके पास टारगेट होना चाहिए था, आज वो नशे की लत में
चाहे वो स्मैक हो या नशीली दवाइयाँ हों, उसके शिकार होकर हमारी युवा पीढ़ी भटक गई है। अगर समय रहते इस पर शासन की तरफ से, प्रशासन की तरफ से कठोर कार्रवाई नहीं की गई या शासन प्रशासन नहीं चेता, तो इसके परिणाम शायद बहुत ही भयानक हों। क्योंकि ये गंगा जमुनी तहजीब का हमारा कस्बा लहरपुर, जहाँ पर तमाम सारे आईएएस, पीसीएस, डॉक्टर, इंजीनियर हुए, वहीं आज कस्बा, वहीं की आज युवा पीढ़ी जिसके कदम लड़खड़ा रहे हैं, जिसके लबों से लार टपक रही है, जिसके आँखों पर और चेहरे पर जो सूजन है, वो इस बात की गवाही है कि उसका बेटा 11 बजे सोकर उठता है और नशे का शिकार है। ये नशे का जो शिकार है, इसके बारे में हमें एक बार सोचना होगा, इसके बारे में गौर करना होगा, फिक्र करना होगा। क्योंकि घर से बच्चा उठता है जो अमीर परिवार के बेटे हैं, तमाम से लोग उसमें सट्टेबाजी का आज खेल खेल रहे हैं। सट्टेबाजी के खेल में वो दांव लगाते हैं और जब हार जाते हैं तो हारने के बाद में वो सहारा लेते हैं नींद का, नींद की गोलियों का, स्मैक का, शराब का। इन सब से हम सबको मिलकर इसका डट करके मुकाबला करना है। डॉक्टर आशुतोष शुक्ला ने कहा कि नशे की गिरफ्त में युवकों का विकास नहीं हो पा रहा है। हमारे नगर लहरपुर में युवाओं के जो विकास होना चाहिए, जो उनके ऊपर ध्यान दिया जाना चाहिए, उसके ऊपर समाज की तरफ से, हमारे स्थानीय लोगों की तरफ से, प्रशासन की तरफ से और राजनीतिक नेतृत्व की तरफ से जिस तरह से लापरवाही बरती जा रही है, उसको देखते हुए युवाओं में एक निराशा व्याप्त हो रही है और आने वाले समय में जिसको हम कहते हैं कि देश का भविष्य है, वो उस तरफ नहीं बढ़ पा रहे हैं। पिछले 10-15 वर्षों में नशे की लत जिस तरह से बढ़ी है, गुपचुप तरीके से लोगों ने सट्टेबाजारी में खेलना शुरू किया है, इन सब चीज़ों पे इनके चलते लोग युवाओं पे दबाव आ रहा है, क्योंकि वो इस शिकंजे में आसानी से फंस जाते हैं और आने वाले अपने भविष्य के बारे में नहीं सोच पाते हैं। इस सब के चलते हुए हमारे एक समाज के तौर पे पूरी जिम्मेदारी बनती है कि हम सब लोग मिल के अपने आने वाली अगली पीढ़ी के लिए कुछ जिम्मेदारी से काम करें और इनको इन सभी चीज़ों से दूर रखने के लिए जो भी संभव उपाय हैं वो किए जाएँ, जिसमें शासन प्रशासन हमारा जो है अच्छा सहयोग कर सकता है, क्योंकि जिन स्थानों से उसको कोई भी चीज़ पता लगे उसके बारे में वो काम कर सकता है। मयंक टंडन ने आई इंडिया से कहा कि पुलिस को सब पता है कच्ची शराब का धंधा चल रहा है। मैं मयंक टंडन, लहरपुर नगर अध्यक्ष भाजपा युवा मोर्चा। मैं प्रशासन से ये विनती करता हूँ कि लहरपुर में जो सट्टाबाजारी चरम पे है, स्मैक चरम पे है, कच्ची शराब का धंधा चल रहा है, पुलिस की संज्ञान में होते हुए भी पुलिस के उच्च अधिकारी उस पर कोई कदम नहीं उठा रहे हैं। लहरपुर में पता नहीं कितने युवा, आधा दर्जन से ज़्यादा युवाओं ने गलत कदम उठा के आत्महत्या करी, केवल सट्टाबाजारी के चक्कर में। स्मैक का धंधा लहरपुर में बहुत ही पर्याप्त मात्रा में होता है और पुलिस को सब संज्ञान है, पुलिस को सब पता है। लहरपुर में 10 के 800, 10 रुपये कोई लगाता है उसके 800 रुपये मिलते हैं। यहाँ की मोहल्ले में बता सकता हूँ, छावनी जैसे मोहल्लों में खुलेआम चलता है। पुलिस के सिपाही, बीट के जितने सिपाही सब जानते हैं। पुलिस के उच्च अधिकारियों से मेरी वार्ता भी हो चुकी है, लेकिन उस पर कोई कदम पुलिस नहीं उठा रही। सट्टा बहुत ही उच्च स्तर पर लहरपुर में होता है। स्मैक जो पूर्व विधायक जासमीर अंसारी हैं, उनके मोहल्ले में स्मैक के और जितने भी काले धंधे होते हैं सब उनके मोहल्ले में होते हैं और इस पर कोई भी प्रशासन का कोई भी उच्च अधिकारी कोई कदम नहीं उठाते हैं। इन सब चीज़ों पे मैं एसपी और डीएम साहब से अनुरोध करता हूं कि ये भाजपा सरकार, योगी जी की सरकार, मोदी जी की सरकार को बदनाम ना करते हुए इस पर कठोर से कठोर कार्रवाई करें। इंजीनियर नुसरत अली ने आई इंडिया को बताया कि सब कुछ दशकों से चला आ रहा है। प्रदेश स्तरीय अधिकारियों को अवगत कराने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। मैं लहरपुर सीतापुर का रहने वाला हूँ। ये शिकायती पत्र मेरे द्वारा ही दिया गया है पुलिस महानिदेशक महोदय को। और जैसा कि आपको मैं बताता चलूँ, मेरे लहरपुर में कई सदकों से सट्टेबाजी, स्मैकिंग के कारोबार चल रहा है। इसको लेकर के मैंने 2016 में भी शिकायती पत्र एक आईजी साहब थे, वो चंद्रा साहब, उनको मैंने दिया था। उन्होंने यहाँ के सीओ को निर्देशित किया था, कुछ कार्रवाई भी हुई थी, कुछ लोग जेल भी गए हुए थे। प्रकरण इस तरीके से है कि स्कूली छात्रों को इस काम में इन्वॉल्व किया जाता है और उसको पहले सट्टेबाजी खिलाई जाती है, उसके बाद में उनको स्मैक दिया जाता है, जिससे वो नशीली, इसमें कई बच्चों की जानें जा चुकी हैं। ये बहुत ही दुखद, ये हमारे क्षेत्र में ये पनपा हुआ है, बहुत तेज़ी से कारोबार फैल रहा है। इसमें यहाँ का प्रशासन कोई भी कार्रवाई करने में सक्षम नहीं दिख रहा है, मुझे बिल्कुल बौना साबित हो रहा है। इसी को लेकर के मैंने एक बार फिर शिकायत
शिकायती पत्र महानिदेशक महोदय को दिया हुआ है कि इस पर तत्काल कार्रवाई हुई हो और जो लोग लिप्त हैं उनको तत्काल जेल भेजा जाए और ताकि यहाँ के छात्र सुरक्षित रह सकें और उन पे किसी टाइप का कोई वो ना हो सके। और जैसा कि मैं आपको एक बार और बता दूं कि यहाँ पे जैसे कि मोहल्ले हैं बेहटी, ताड़ेताल, छावनी और कई भूलनपुर, ऐसे कई मोहल्ले जहाँ पे बहुत तेज़ी से कारोबार फैला हुआ है। ये स्कूली बच्चों को इन्वॉल्व करके उनको ये कर रहे हैं कि जिससे कि वो बर्बाद हो रहे हैं, उनका करियर चौपट हो रहा है। इसको प्रशासन बहुत गंभीरता से नहीं ले पा रहा है। ऐसा क्यों है? उनके तार कहाँ तक जुड़े हुए हैं जो लोग इन पे काम कर रहे हैं? क्या इनके सामने प्रशासन से अगर ये बात यहाँ तक सट आउट नहीं होती है तो मैं इसको लेकर के महानिदेशक महोदय से तत्काल मिलूंगा और ये कार्रवाई अगर सुरक्षित प्रशासन नहीं करता है। धन्यवाद। इस संबंध में सीओ लहरपुर यादवेंद्र यादव ने व्यस्त होने की बात कहकर फोन काट दिया। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।